स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। हम पहले पढ़ रहे थे अब उसके आगे पढ़ रहे हैं फीटल हार्ट साउंड। डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड जो है उसको हम आस्कुलेट कैसे करेंगे। नॉन इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फिटोस्कोप, पिनार्ड, स्टेप्टोस्कोप, इन सब से करेंगे हम 18 से 20 वीक पे करेंगे। इलेक्ट्रिक से करेंगे हम 10 वीक या फिर 18 वीक पे, और नॉन इलेक्ट्रिक से करेंगे हम 20 वीक पे। फर्स्ट हार्ट साउंड किक ऑफ वॉच अंडर पिलो, जैसे कि पिलो के अंदर या नीचे रखी हुई घड़ी की आवाज़ आती है ना, टिक 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 टिक, वैसे ही फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगा हमको। फीटल हार्ट साउंड सफल, मैटरनल सफल, फीटल सफल, यूट्राइन ब्लड वेसल्स, यूट्राइन सफल्स, और अम्बिलिकल सफल या अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स। ठीक है, फिर है ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस क्या क्या होंगे। डार्क पिगमेंटेड एरिया हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अराउंड निपल, और प्राइमरी एरिया 12 वीक पे 5 से 15 सब के लिए सेबेसियस ग्लैंड होगी। 5 से लेके 15 सेबेसियस ग्लैंड होगी, और डार्क जो पिगमेंटेड एरिया हो जाएगा अराउंड द निपल, थोड़ा डार्क कलर का हो जाएगा। ये ब्रेस्ट चेंजेस होंगे, और 5 से 15 सेबेसियस ग्लैंड होगी अराउंड निपल आर विजिबल 12 वीक। और ये हमें प्रेग्नेंट लेडी में कब दिखेगा, अराउंड 12 वीक पे दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे मेंटो मेरी ट्यूबेरिकल। क्या बोलेंगे? मेंटो मेरी ट्यूबेरिकल। ठीक है। लाइट पिगमेंटेड इरेगुलर, लाइट पिगमेंटेड होगा, इरेगुलर होगा, और अराउंड एरिया अराउंड प्राइमरी एल्योरा, जो प्राइमरी एल्योरा है उसके अराउंड होगा, लाइट कलर का होगा, पिगमेंटेड होगा, लाइट पिगमेंटेड इरेगुलर एरिया अराउंड प्राइमरी एल्योरा। सेकेंडरी एल्योरा कब होगा? 20 वीक पे होगा। प्राइमरी कब होगा? 12 वीक पे, और सेकंड जो एल्योरा चेंजेस होंगे वो कब होंगे? 20 वीक पे। स्टार्ट ब्रेस्ट सिक्रीशन, और ब्रेस्ट में से सिक्रीशन भी स्टार्ट होंगे, कब होंगे? वो 12 वीक पे होंगे, जिसको हम कैलेस्ट्रॉम बोलेंगे। 16 वीक पे भी होंगे, 12 वीक पे हो सकते हैं या 16 वीक्स पे हो सकते हैं, जो कि थिक होगा और येलो कलर का होगा। मतलब कि जो ब्रेस्ट है उसमें से थोड़ा सा सिक्रीशन होगा, जिसको हम कैलेस्ट्रॉम बोलेंगे, जो कि 16 या 12 वीक पे हो सकता है, या तो 12 वीक या 16 वीक पे हो सकता है, और थिक और येलो कलर का होगा। वेन सिक्वेंसिंग ऑफ ब्रेस्ट, जब हम ब्रेस्ट को सिक्विजिंग करेंगे यानी कि उसको दबाएंगे, तो ब्रेस्ट सिक्रीशन फाउंड इन नॉन इलेक्ट्रेड मदर, जिसने कभी अपने बेबी को फीड नहीं कराया है, नॉन लैक्टेड मदर है, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट साइन दिखेगा। मतलब उसके अंदर ये कैलेस्ट्रॉम आएगा। जो प्राइमरी ग्रेविडा है यानी कि जो फर्स्ट टाइम मदर प्रेग्नेंट हुई है, या जिसने मदर प्रेग्नेंट तो हो गई है लेकिन अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया है, नॉन लैक्टेड मदर है, उसमें ये ब्रेस्ट साइन देखने को मिलेगा। ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? ये जो सब हमने देखा था ये सेकंड ट्राइमेस्टर में होगा। अब जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वो 29 से 40 वीक का होता है। इसके अंदर क्या होता है? सिम्टम्स क्या क्या होंगे? कंटिन्यूस एमनोरिया, जो एमनोरिया है वो कंटिन्यूस रहेगा। एमनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंट होना, वो कंटिन्यूस रहेगा। और रीअपियर ऑफ यूरिन अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, जो बार बार में यूरिन लगने की थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में बंद हो गया था, अब थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस हो जाएगा, क्योंकि जो यूट्रस है
वो अब वापस भारी हो गया है और नीचे झुकने लग गया है, तो ब्लैडर पे क्या आ गया है, दबाव आ गया है, जिसकी वजह से अब वापस यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये है यूट्रस, गर्भाशय, ठीक है। और आगे है ब्लैडर और पीछे है रेक्टम। तो ये यूट्रस में क्या है, ये है बच्चा, ये क्या है, बच्चा। अब क्या है, ये बच्चा हो गया है बड़ा, ठीक है। तो यूट्रस भी इसके अंदर बच्चा बड़ा हो गया, तो यूट्रस की साइज भी बढ़ गई है। तो अब ये वापस क्या करेगा, ब्लैडर पे, ये मतलब ब्लैडर यानी कि यूरिन, ब्लैडर पे क्या करेगा, दबाव लगाएगा, ठीक है। दबाव लगाने से क्या होगा, वापस जो मदर है उसको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होगी थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। और इस टाइम में मदर को लाइटनिंग होगी, रिलीविंग फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। जो मदर है उसको रिलीव मिलेगा डिस्कम्फर्ट में। लाइटनिंग मतलब कि बेबी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी में आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ वापस बेबी आ रहा है। जो डायफ्राम है, जो अपने लंग से उसके नीचे जो डायफ्राम है उसको वो कंप्रेस कर रहा था, तो मदर को थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी, ठीक है। अब जैसे ही बच्चा नीचे जाएगा तो मदर को क्या होगा, लाइटनिंग होगी। ड्यू टू फीटस ट्रांसफ़र डिसेंड टू पेल्विक ऑर्गन में आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोलेंगे। लाइटनिंग कब होगा, 36 से 38 वीक पे होगा। 36 वीक पे होगा मल्टी ग्रेविडा जो पहले से प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको लाइटनिंग जल्दी होगी। और जो प्राइमरी ग्रेविडा है, जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, उस मदर में 38 वीक पे लाइटनिंग होगी। इसमें साइन क्या होगा, तो मैकडोनास रूल्स, इसमें मैकडोनास रूल्स लगेगा, जो 36 वीक पे कहाँ आ जाएगा, जीपॉइड स्टर्नम में आ जाएगा 36 वीक पे। जीपॉइड स्टर्नम में आएगा 36 वीक पे। और उसके नीचे कब जाएगा, 36 वीक के नीचे वापस जाएगा 1/3 बिलो फ्रॉम जीपॉइड स्टर्नम और 2/3 बिलो फ्रॉम जीपॉइड स्टर्नम। देखो 22 और 20 वीक पे हमने पढ़ लिया था सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब हम थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ रहे हैं। 28 वीक के बाद में क्या हो जाएगा, 1/3 अबव फ्रॉम अम्बिकल। जो अम्बिकल है इससे 1/3 ऊपर हो जाएगा 28 वीक पे फंडल हाइट मदर की, ठीक है। फिर 2/3 अबव फ्रॉम जो 2/3 है उससे भी अबव हो जाएगी अम्बिकल, कब हो जाएगी, 32 वीक पे, ठीक है। और 40 वीक पे क्या हो जाएगा, वापस वो 32 वीक पे, ठीक, यानी कि 2/3 अबव फ्रॉम अम्बिकल हो जाएगी। और 36 वीक पे जीपी स्टर्नम पे आ जाएगी। इफ़ फिटल हार्ट नॉट इंगेज, 32 वीक होता है ना जब वो फिटल हेड है ना वो इंगेजमेंट नहीं होता है। लेकिन जब इंगेजमेंट हो जाता है फिटल हेड तो वो होगा 40 वीक। तो हमें पता चल जाएगा 40 वीक कौन सा है और 32 वीक कौन सा है, जो कि हम यहाँ देख रहे थे फंडल हाइट में 2/3 अवे फ्रॉम अम्बिकल्स में वो देख रहे थे, ठीक है। अगर इंगेजमेंट हो जाता है बच्चे का नीचे तो उसको बोलेंगे हम 32 वीक पे, और अगर नहीं होता है तो वो होगा 40 वीक पे। फिर है SFH, जो कि हमने देखा था पहले वाले वीडियो में, 36 वीक पे होती है, जिसे हम 36 माइनस 38 सेंटीमीटर करके निकालेंगे। 24 वीक बाद असेस करते हैं ये, ठीक है। फिर है जोन्स फार्मूला फॉर वेट असेसमेंट। एक जोन्स फार्मूला है, उसके द्वारा हम वेट असेसमेंट करते हैं, जिसमें हम SFH -12 इंटू 155 बराबर वेट ग्राम में ऐसे याद करते हैं जॉन फार्मूला से। फिर है साइन ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या साइन होते हैं। तो पहला साइन है प्रिजम्पटिव साइन, जो कि फीमेल बताती है। प्रिजम्पटिव साइन का मतलब होता है जो फीमेल बताएगी वो प्रिजम्पटिव साइन होगा। एक्सेप्टेड टू बी ट्रू का मतलब है कि ये वो सच बताएगी लगभग, हम ये सोचते हैं। और जो भी सिम्टम्स हो गए उनको हम मानेंगे क्या, प्रोबेबल साइन। जो भी सिम्टम्स हो गए, सिम्टम्स कौन बताएगी, मदर बताएगी। मदर बोल रही है मुझे एमनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का अपसेंट होना। एनोरेक्सिया यानी कि उसको भूख नहीं लग रही। मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, यानी कि उसको सुबह सुबह उल्टी हो रही है।
ये सब प्रॉब्लम हो रही है मदर को, वो हमें मदर बता रही है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी हो रही है, ये भी मदर बता रही है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये भी मदर बता रही है। ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही है, ये भी हमें मदर बता रही है। तो ये सब कुछ क्या हो गया, प्रिजम्पटिव साइन हो गया। और प्रिजम्पटिव साइन में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, क्विकनिंग जो होती है वो प्रिजम्पटिव जाती है। क्विकनिंग मतलब होती है जो फर्स्ट फीटल मोमेंट होता है वो मदर फील करती है, उसको क्विकनिंग कहते हैं। ब्रेस्ट चेंजेस होंगे, क्यूटेनियस चेंजेस, स्किन चेंजेस, लाइटनिंग, ये सब कुछ क्या है, ये प्रेजेंटिव साइन में है। फिर है प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन का मतलब होता है संभावना है। ये हम एग्जाम मतलब हम देखते हैं साइन, हमें पता चलता है। लाइकली टू बी ट्रू, ये लगभग प्रेगनेंसी को मान सकते हैं कि ये ट्रू साइन है। ऑल साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, जैसे कि पाल्मर साइन, हैगार साइन, गुडेल साइन, चैडविक साइन, जैकमर साइन, ओसेंडर साइन, VFV, लेडेन साइन, मैकडोनल्ड्स रूल, SFH, बैक्सोन हिक कॉन्ट्रैक्शन, बेलॉटमेंट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, पॉजिटिव साइन, कन्फर्म एब्सोल्यूट साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। सॉरी, ये यहाँ तक था ना पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यहाँ तक हम बोल सकते हैं ये है प्रोबेबल साइन। फिर कंफर्म साइन के लिए क्या है, जिनको हम कंफर्म साइन या पॉजिटिव साइन या फिर एब्सोल्युटली साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि इसमें हम 100% पक्के हैं कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है ना। इसमें हम कैसे पता चलाएंगे, USG से, जो कि 5 वीक पे कर लेंगे, जिससे फिटस कि हम गेस्टेशनल सेक देख लेंगे, फिटल हार्ट साउंड देख लेंगे बाय इलेक्ट्रिक डिवाइस 10 वीक में, बाय नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस हम 20 वीक पे देख लेंगे। फिटल पार्ट्स पाल्पेट बाय एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर ने पाल्पेट कर लिया हो, एक्सरे में देख लिया हो, फिटल स्कटल देख लिया हो। 16 वीक के बाद कर सकते हैं हम एक्सरे। वैसे एक्सरे कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है प्रेग्नेंट लेडी में, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन को पता करना हो और ज़रूरी हो तो हम एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन हम 16 वीक के बाद ही एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है। प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव, 3 टाइप के साइन होते हैं प्रेगनेंसी में। प्रोबेबल का मतलब हो गया ऑल साइन, प्रिजम्पटिव का मतलब हो गया जो भी सिम्टम है जो मदर हमें बताएगी वो प्रेजेंटिव साइन हो गए। प्रोबेबल यानी कि ऑल साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, और पॉजिटिव साइन यानी कि जो रियल में होंगे, जो कि हम USG में देखेंगे वो। फिर है असेसमेंट ऑफ फिटल वेलबिंग, हम कैसे असेसमेंट करेंगे कि बच्चा एकदम सही है मदर के वूम के अंदर, तो वो असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट ऑफ फिटल वेलबिंग, तो किक काउंट का मतलब हुआ है फिटल मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है मदर के वूम में, तो किक काउंट बोलेंगे। अल्फा फिटोप्रोटीन्स, नॉन स्ट्रेस्ट और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस, एमिनोसिंथेसिस और कोडोसिंथेसिस और कोरोनिक विलाई सैम्पलिंग और USG, इन सब के द्वारा हम पता लगाएंगे कि बच्चा है जो कि वूम में अच्छे से है या नहीं है। वेलबिंग पता लगाना या कोई भी उसमें कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है उसका पता लगाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले है किक काउंट कब होता है ये हम चेक करेंगे 3rd ट्राइमेस्टर पे। फिटल मूवमेंट को बोलते हैं किक काउंट। ठीक है। आल्सो कैनो एज कार्डियक काउंट भी बोलते हैं, जो कि 10 होने चाहिए। असेस इन 3rd ट्राइमेस्टर। 2 असेस फिटल वेलबिंग, इसमें हम जो मदर है उसको पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे या सिटिंग पोजीशन देंगे। अगर उसमें सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम नहीं हो रखा है, अगर हो रखा हो तो हम लेटरल पोजीशन देंगे, अगर नहीं हो रखा हो तो उसको हम सुपाइन पोजीशन देके उसके 10 काउंट करेंगे। ठीक है। इफ़ 10 काउंट मूवमेंट इन 12 आवर में उसको, अगर वो एक्टिव मदर है, एक्टिव मतलब यानी कि वो काम वगैरह कर रही है, जॉब पे जा रही है, घर के काम कर रही है, यानी कि वो बिज़ी है, रेस्ट नहीं कर रही है, तो पूरे दिन में मतलब 12 घंटे में उसको 10 किक काउंट होने चाहिए, 10 फिटल मूवमेंट होने चाहिए। अगर फीमेल मतलब रेस्टिंग फीमेल है
तो 2 हावर में उसको 10 फीटल मूवमेंट होने चाहिए। यानी कि मदर अगर काम कर रही है तब तो उसको 12 घंटे में 10 फीटल मूवमेंट हो जाए तो भी अच्छी बात है। अगर फीमेल आराम से बैठी है 2 घंटे रेस्ट कर रही है तो 2 घंटे के अंदर उसको 10 फीटल मूवमेंट होने चाहिए। तो हम बोलेंगे ये नॉर्मल है और फीटल जो है वो एकदम अच्छा है, फीटल वेलबिंग है। इफ़ लेस देन 10 मूवमेंट, अगर 10 मूवमेंट से कम हो रहे हैं तो हम इस स्टेज को रिपीट एंड रिपीट करवाएंगे मदर से अगेन। नेक्स्ट, इफ़ टू कंसेप्टिव ड्रग्स, अगर कंसेप्टिव ड्रग्स फीटल मूवमेंट आर 10 लेस, अगर 10 से भी लेस आ रहे हैं और 2 से भी कम आ रहे हैं तो हम हाथों हाथ क्या करेंगे, जो एग्जामिनर है ऑब्स्ट्रिशियन उसको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। इफ़ नो फीटल मूवमेंट, और अगर फीटल मूवमेंट 2 से कम आ रहा है, 10 से कम आ रहा है तब भी हम इन्फॉर्म करेंगे, और बिल्कुल भी अगर नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली हम इन्फॉर्म करेंगे किसको, ऑब्स्ट्रिशियन को। अब है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन कैसे करते हैं। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय फीटल लीवर या यॉक सेक, जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, जो फीटल है मदर के वूम के अंदर उसके लीवर से प्रोड्यूस होगा या यॉक सेक से प्रोड्यूस होगा, जो अपेयर हो जाएगा कब, 14 वीक पे अपेयर हो जाएगा ऑन द वर्ड्स, ठीक है। फीटल लीवर में क्या होगा, जो फीटल लीवर में अल्फ़ा फीटोप्रोटीन प्रोड्यूस होगा जिससे हम फीटल सर्कुलेशन से ले लेंगे। फिर उसके अंदर एक तरफ से हम प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा मैटरनल सर्कुलेशन है, दूसरी तरफ से फीटल यूरिन, फीटल यूरिन में एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें हम इम्यूनियोटिक फ्लूइड अल्फ़ा फीटोप्रोटीन कर सकते हैं, और जो मदर सर्कुलेशन में होगा उसको हम मदर सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। टू डिटेक्ट कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन क्यों करते हैं ये, हम जो भी बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका पता लगाने के लिए करते हैं हम फीटो अल्फ़ा प्रोटीन। ये 2 टाइप का हो गया, मैटरनल सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन और एमनियोटिक फ्लूइड अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, ठीक है। मैटरनल में क्या होगा, मैटरनल ब्लड लेंगे, मोस्ट कॉमनली मेथड है, लेस रिस्क होता है, इसमें 15 से 18 वीक पे करते हैं। टू डिटेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और इसमें पता लगाते हैं कि बच्चे में कहीं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है। नॉर्मल वैल्यू होती है मैटरनल सीरम अल्फ़ा प्रोटीन की 38 से 45 नैनोग्राम ml होती है, ठीक है। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि लीस्ट कॉमनेस्ट मेथड है, मतलब इसका कम यूज़ करते हैं और मोस्ट रिस्की होता है ये, ठीक है। फिर जो नॉर्मल वैल्यू आ गई थी मदर की, मदर सीरम अल्फ़ा प्रोटीन की, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2.5 मॉम, यानी कि मल्टीपल ऑफ मेरिडियम बोल सकते हैं। इफ़ वैल्यू 45 से अगर ज़्यादा है नैनोग्राम पर ml तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में जो मदर मैटरनल सीरम अल्फ़ा प्रोटीन है वो इंक्रीज़ है। इफ़ वैल्यू 200 से कम है, 200 से नैनोग्राम ml से कम है तो उसको हम बोलेंगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अगर जो मैटरनल सीरम अल्फ़ा प्रोटीन है वो इंक्रीज़ है तो वो क्या बताएगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बताएगी। 85% उसमें चांसेस है। लीवर डिजीज़ हो सकती है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, रेनल डिजीज़ या फिर अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट हो सकता है। ये सब कुछ हो सकता है अगर उस मदर के अंदर फीटस का जो मैटरनल सीरम अल्फ़ा प्रोटीन बढ़ा हुआ है तो मदर में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, लीवर डिजीज़ हो सकती है, किडनी डिजीज़, मतलब बच्चे में ये सब कुछ हो सकता है। लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, ये सब कुछ हो सकता है। अगर मदर सीरम अल्फ़ा प्रोटीन कम है, ज़्यादा हो तो ये प्रॉब्लम होगी और कम होने पे डाउन सिंड्रोम होगा। बराबर है तो नॉर्मल बच्चा है, ठीक है। कम है तो क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होगा, मोलार प्रेगनेंसी होगी और अबॉर्शन होगा। मोस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर रिलायबल इंडिकेट फॉर NTG, जिसे हम बोलेंगे एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में ACH बोलेंगे। डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है ये भी हम
फीटल की वेलबिंग और कंजेनाइटल को पता लगाने के लिए करते हैं। ये 11 से 13 वीक पे करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, ठीक है। टू डिटेक्ट कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी मैंने बता दिया। सैंपल मैटरनल ब्लड से लेंगे और इसमें हम SGG और पप्पा ए देखेंगे, PAPA देखेंगे, ठीक है। PAPPA को देखेंगे। डाउन सिंड्रोम के लिए क्या होता है, जो SCG होगा उसका लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और जो PAPPA होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और एंटी सच इसका मतलब होता है निकल ट्रांसल्यूनियस स्कैनर। इसमें क्या होता है, नेक जो होती है मदर की डाउन सिंड्रोम के लिए पता किया जाता है, ये असेस किया जाता है USG से। 11 से 13 वीक पे करेंगे, हम चेक करेंगे टू डिटेक्ट फिटल नेक स्किन थिकनेस। जो फिटल की नेक है उसकी स्किन की थिकनेस देखेंगे। नॉर्मली TNT वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.3 से 2.9 mm होनी चाहिए। इफ़ डाउन सिंड्रोम होगा तो ये मोर देन हो जाएगी 3 mm, और अगर नॉर्मल रहेगी तो बच्चा नॉर्मल है। अगर ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया, फिटल डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, ठीक है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट कब करते हैं, 15 से 18 वीक में करते हैं। सैम्पलिंग लेते हैं मैटरनल ब्लड से, इसमें भी 3 वैल्यू होती है, SGG, HGC या फिर हम इसको बीटा SGG बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन या एस्ट्रोल बोल सकते हैं, और वो मदर सीरम अल्फा प्रोटीन। ये 3 टेस्ट करते हैं, 3 वैल्यू को देखते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, SGG इंक्रीज़ होगा, HCG इंक्रीज़ होगा, जबकि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसमें क्या हो जाएगा, SGG कम हो जाएगा, और जो हिस्ट्राल है वो कम हो जाएगा दोनों में। और जो मदर सीरम अल्फा प्रोटीन है वो तो डाउन सिंड्रोम में कम हो जाएगा, जबकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इंक्रीज़ हो जाएगा। ये याद रखना है हमको। और ये एस्ट्रियल है, इसका मतलब एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। मतलब SCG दोनों में, डाउन सिंड्रोम में SCG बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और न्यूरल ट्यूब में कम हो जाएगा, और जो एस्ट्रोजन है वो दोनों में कम होगा। और जो मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन है वो डाउन सिंड्रोम में कम होगा, जबकि न्यूरल ट्यूब में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब एक क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रपल यानी कि 4 क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट हम करते हैं 15 से 20 वीक में। इसमें क्या होता है, USG इंक्रीज़ होता है, हिस्टल डिक्रीज़ होता है, और जो मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन है वो भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और इनहिबिटिन A है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, जबकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में, ये सब डाउन सिंड्रोम में था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में SGG कम होगा, हिस्ट्रल है वो भी कम होगा, और जो मदर सीरम अल्फा प्रोटीन है वो इंक्रीज़ होगा, और जो इनहिबिन A है वो भी इंक्रीज़ होगा। फिर है NST टेस्ट, जो कि हम बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच।